हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नोडल प्लेन या फिर नोड्स। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स सबसे पहले तो हम ऑर्बिटल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो तीन चार टाइप के होते हैं, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्या होते हैं? सबसेल होते हैं। सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल, मतलब कि सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो वो सबसेल के अंदर जिस शेप में अरेंज होते हैं, ठीक है, वो सबसेल में जिस शेप में अरेंज होते हैं तो उसी को क्या कह दिया जाता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब मान लिया कि किसी सबसेल में, ठीक है, किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लो कोई एक्सेस होगा एक्स वाई जेड, तो ये एक्सेस के अलाउंग जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिकली, मतलब चारों तरफ जो है इस तरीके से इस तरीके से क्या होते हैं, अगर सराउंडिंग में इस तरीके से चारों तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इस टाइप के ऑर्बिटल को उन्होंने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया एस ऑर्बिटल। एस मतलब कैसा? स्फेरिकल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल हो गया हमारा स्फेरिकल। ये मान लो एक्स, ये मान लो वाई, और ये हमारा मान लो कोई भी जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलाउंग जो होता है, जो स्फेरिकल होता है ऑर्बिटल, उसको हम क्या कहते हैं? एस ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसमें चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ना तो कहीं ज़्यादा होंगे ना ही किधर कम होंगे, इसीलिए इसका शेप कैसा हो गया है? स्फेरिकल है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी चारों तरफ है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कहीं पे भी पाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, या फिर हम कह सकते हैं कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल ही कहेंगे क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्लियर? तो ये जो ऑर्बिटल होता है इसको हम क्या कहते हैं? एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है। क्लियर है ना? उसके बाद क्या होता है, और भी कई सारी चीजें मिलेंगी आपको। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? पी ऑर्बिटल देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक्सिस के अलाउंग ऐसे हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसको देखा गया कि ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको नाम रख दिया गया डबल, इसको डम्बल शेप रख दिया गया। ठीक है, तो इसका जो शेप है वो कैसा होता है? डम्बल शेप। ठीक है, क्लियर? तो ये डम्बल शेप होते हैं। कौन से? पी वाले। तो पी वाले जो है डम्बल शेप होते हैं। तो ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये तीन टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो पी एक्स क्या होता है? अगर हमारा लोब, इसका लोब होता है, अगर लोब जो है एक्स ऑर्बिटल के अलाउंग लाई कर रहा है तो उसको नाम दे देते हैं पी एक्स। क्या कहते हैं उस ऑर्बिटल को? पी एक्स कह देते हैं। ठीक है, और अगर जो है पी एक्स ऑर्बिटल कहते हैं अगर हमारा लोब वाई एक्सिस के अलाउंग लाई करेगा, ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अलाउंग लाई करेगा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? पी वाई। ठीक है, क्या कहेंगे? पी वाई। तो ये मान लो पी वाई, पी एक्स और ये हमारा जेड। ठीक है, तो पी वाई ऑर्बिटल। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पी वाई ऑर्बिटल। यानी जिस लोब जिस एक्सिस पर है वही उसका टाइप हो जाएगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, एक और टाइप, अगर ये लोब तुम एक्स जेड एक्सिस के अलाउंग बना दोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा पी जेड है। पी जेड जेड एक्सिस के अलाउंग क्या है? तो ये हमारा वाई है। अरे यार वाई एक्स जेड कहीं पे भी मान लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि गुरु जी ने यहाँ पे लिखा तो हम भी यहीं पे लिखेंगे। एक्स वाई एक्सिस है, कहीं पे भी देख सकते हैं हम। आगे से देख रहे तुम पीछे से देखो जाकर के, क्या फर्क पड़ता है? ये सब 90 डिग्री के एंगल पे है, आगे पीछे ऐसे ऐसे इस टाइप से बना हुआ है। बोर्ड पे सब प्लेन प्लेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो ये तीन टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अगर मैं पी सबसेल बनाऊँ, यानी जो पी सबसेल होता है उसमें तीन बॉक्स बने होते हैं, है ना, और एस में कितने बॉक्स बने होते हैं? एस में एक ही बना होता है, तो ये एस में एक ही बॉक्स होता है, ये ऐसे ही होता है। ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है, उसमें तीन टाइप, पी सबसेल है, पी सबसेल में तीन टाइप के ऑर्बिटल होते हैं।
तो इसलिए इसको हम 3 बॉक्स बनाते हैं, पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड। ठीक है, उसके बाद डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल शेप्ड होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 लोब्स के अलोंग देखेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 लोब्स के अलोंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 लोब्स के अलोंग प्रेजेंट है, तो ये ऐसे बन सकते हैं 2 लोब। ठीक है, पहला तो मैं आपको सबसे सिंपल बताता हूँ कि ये एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं लोब बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, और ये हमारा यहाँ पे ऐसे कुछ निकला होगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर हमारा जो लोब है, ठीक है, अगर हमारा जो लोब है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है। ठीक है, एक्स और वाई के अलोंग ही रख लो, एक्स और वाई के अलोंग रख लो। अगर हमारे लोब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं और ये जो पीछे ये जो हमने दिखाया है यहाँ पे इस तरीके से, ये जो हमने दिखाया है पीछे, ये पीछे की तरफ लोब है, ये पीछे की तरफ एक्सिस है। ठीक है, इसको हम जेड लिखे दे रहे हैं। तो अगर हमारे दोनों लोब एक्स और वाई के बीच में आ रहे हैं तो उस ऑर्बिटल को हम कहते हैं डी एक्स वाई। ठीक है, ऐसे ही तीनों बना लो। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं y लिख लूँगा, इसको z लिख लूँगा, और एक और ऐसा होता। ठीक है, ठीक है, तो ये होते हैं हमारा एक एक्स वाई हो गया, एक वाई जेड। तो इसको y लिख लो, इसको z लिख लो, और ये एक्सिस हमारा x मान लिया जाएगा। ठीक है, और इधर एक एक्सिस जो है बचा है वो कौन सा है, वाई जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो यहाँ पे x मान लो और ये z मान लो और ये y हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा x हो जाएगा, y हो जाएगा, तो ये हमारा डी एक्स वाई डी वाई जेड और ये हमारा हो जाएगा डी जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 टाइप के ऑर्बिटल्स हो गए, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। और एक होता है हमारा ऑर्बिटल जिसके लोब एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक ऑर्बिटल बनेगा जिसमें लोब क्या होंगे, एक्सिस पर होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो जब दोनों लोब्स एक्सिस पर होते हैं एक्स और वाई के, तो इसको हम देते हैं नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है और दोनों लोब्स क्या है एक्स और वाई पे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक लोब होता है हमारा बिल्कुल ऐसा। ठीक है, और ये होता है हमारा z एक्सिस और यहाँ से हमारा हो जाएगा y एक्सिस। तो x तो y लिख दो और ये z लिख दो। और ये जो दूसरा जो लोब होता है, इसमें 2 लोब होते हैं ना, तो एक लोब तो एक्सिस के अलोंग होता है, लेकिन एक लोब जो है किसी के भी अलोंग नहीं होता है, ना तो वो x एक्सिस पे जा रहा ना तो y एक्सिस पे जा रहा। वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, मतलब चारों तरफ गोल गोल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो लोब जो है 2 हैं और दोनों एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है, तो डी जेड स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे 5 टाइप के ऑर्बिटल हो गए। इसीलिए जब भी हम डी सर्कल बनाते हैं तो उसमें 5 ऑर्बिटल 5 बॉक्स बनाते हैं। कितने बॉक्स बनाते हैं, 5 बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल 5 टाइप का होता है। ठीक है, अब ये जो डी ऑर्बिटल हैं जिसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है, ये सब भाई भाई होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, T2G सेट। इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, T2G सेट। यानी ये जो कॉमनली होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, T2G सेट, और ये वाले जो होते हैं EG सेट। ठीक है, T2G और EG सेट। ठीक है, क्लियर। अब हमारा टॉपिक क्या है, ये तो हमने हो गया कि भाई ऑर्बिटल के बारे में। अब आ जाओ नोड के बारे में। नोड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोड क्या होता है। नोड क्या होता है, नोड नहीं बता रहा हूँ, नोड बता रहा हूँ। नोड क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल में ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी
काफ़ी कम होती है या नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उस जगह को ही हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, कहलाएंगे नोड। और जैसे जो एस ऑर्बिटल होता है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट देख लो, ये नोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा होता है ये नोड। ठीक है, तो ये नोड मतलब समझ में आया। नोड का मतलब होता है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑर्बिटल विच डज नॉट हैविंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी किसी की इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल की ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये नोड जो होते हैं वो एक्चुअली होते हैं 2 टाइप के। क्लियर, कितने होते हैं भैया, 2 टाइप के होते हैं सर। ये 2 टाइप के नोड्स होते हैं। क्लियर, अब ये नोड जो होते हैं भैया, ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्या बात करते हैं आप। ठीक है, तो नोड जो होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि नोड कितने होते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। नोड कितने होते हैं, कैसे निकालेंगे सर, मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है। नोड का मतलब क्या होता है, देखो नोड पहली बात तो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बच्चों, 2 टाइप के बच्चों, दोस्तों जो भी देख रहा हूँ, तो नोड जो है 2 टाइप के। एक तो होता है स्फेरिकल नोड, क्या कहते हैं, स्फेरिकल नोड। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियल नोड। क्लियर, अच्छा समझ लो। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एंगुलर नोड। ठीक है, एंगुलर नोड, या फिर हम इसको कहते हैं नोडल प्लेन। एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन। ठीक है, तो स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड बात एक ही दूसरे के नाम है, और एंगुलर नोड और नोडल प्लेन एक ही दूसरे के नाम है। अब देखो स्फेरिकल नोड क्या होता है, मतलब क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऐसी, किसी भी ऑर्बिटल में ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो और वो कैसी शेप में हो, स्फेरिकल हो, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हो और उसका शेप कैसा हो, स्फेरिकल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल नोड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऐसी जगह जो स्फेरिकल हो और वहाँ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिटल की ऐसी जगह जो स्फेरिकल हो, इलेक्ट्रॉन ना पाया जाता हो, उसे क्या कहेंगे, स्फेरिकल नोड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड जो है वो हमेशा कहाँ होगी, एंगुलर नोड हमेशा p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में होगी। ठीक है, एंगुलर नोड हमेशा एक्सिस पर होती है, एक्सिस के ज्वाइंट पर होती है। जैसे हमारे पास अगर ऑर्बिटल है p वाला, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ p वाला ऑर्बिटल, बैलून लगता है बिल्कुल। ठीक है, p वाला ऑर्बिटल, इसमें एक प्लेन है ना, प्लेन है, हाँ सर लग तो रहा है कुछ प्लेन। तो इसके बीच से हमने क्या किया, इसके बीच से ये प्लेट रख दी। ठीक है, इसके बीच से ये प्लेट रख दी है। तो यानी यहाँ पे जो ऐसी जगह होती है किसी भी नोड में, तो किसी भी नोड में जो है कुछ ये जगह होती है जहाँ से एक प्लेन जो है क्रॉस हो सकता है, मतलब ये एक प्लेन होता है ना, एक तरीके से क्या होता है, प्लेन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जहाँ से कोई प्लेन पास हो जाए, मतलब कोई प्लेन, वहाँ प्लेन मतलब एरोप्लेन मत समझ लेना, समझे। प्लेन का मतलब कोई लीनियर थिंग, अगर हम एक्सिस लें और वो पास हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल में ये यहाँ पे एक प्लेन जो है पास हो जाएगा, तो इसमें क्या है, ये नोडल प्लेन कहा जाता है। ये क्या होता है, नोडल प्लेन। ठीक है, क्लियर। तो ये नोडल प्लेन जो होते हैं हर एक ऑर्बिटल में अलग अलग आते हैं, मतलब p ऑर्बिटल में जनरली का क्वेश्चन है तो कितने नोडल प्लेन, तो एक ही नोडल प्लेन होता है। अगर d ऑर्बिटल में है तो 2 नोडल प्लेन होते हैं, लेकिन हर एक सेल में जैसे जैसे सेल बढ़ेगा उसमें नोडल प्लेन्स क्या होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है, तो नोडल प्लेन्स निकालने का तरीका होता है, कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखो जरा नोडल प्लेन कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले जो हमारे स्फेरिकल नोड होते हैं उसको हम निकालते हैं n-l-1 से। कैसे निकलेंगे स्फेरिकल नोड, n-l-1 से। ठीक है, क्लियर। अच्छा
अच्छा, इसको हम क्या निकालेंगे, एल से। किसी भी ऑर्बिटल में जितने नोडल प्लेन होते हैं, जितनी उसकी वैल्यू होती है एल की, एल क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कह सकते हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एन क्या होता है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिल की तसल्ली के लिए मान सकते हो, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ सेल या सेल नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्लियर। अच्छा नहीं सर, हमने बुक में देखा था कि यहाँ पे n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स होता है। हाँ ठीक है भाई, बुक को कॉपी कर लो। तो स्फेरिकल नोड निकालने हैं। अब देखो हमारा जो फर्स्ट वाला सेल होता है, मान लो जो 1s सेल होता है, उसमें जो एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जैसे ये ऑर्बिटल है, तो इसमें देखो, इसमें ये जो 1s ऑर्बिटल होता है, इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो। तो इसमें अगर मैं एंगुलर, इसमें अगर स्फेरिकल नोड निकालूँ कि स्फेरिकल नोड कितनी है, तो यहाँ पे कितनी आएगी स्फेरिकल नोड, 0 आएगी। कितनी आएगी स्फेरिकल नोड, 0, क्योंकि यहाँ पे सभी पूरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे 2s ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल होता है, उसमें क्या होता है कि ये वाली जगह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद कुछ जगह जो है कैसी हो जाती है, खाली हो जाती है ऐसे, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑर्बिटल बना रहा हूँ मैंने, प्लीज में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऐसा ऑर्बिटल होता है, जो 2s ऑर्बिटल होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन एक रीजन तक होते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन का फिर क्या होता है, फिर एक रीजन ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। अब देखो ये जो नोड है, इसी को तो नोड कहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब ये जो नोड है उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल नोड कहेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल नोड जो है, इसका मतलब है कि नोड ऐसा एरिया जहाँ का शेप जो है स्फेरिकल हो, उसे स्फेरिकल नोड कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही 2s में एक नोड होता है, 3s में 2 नोड होते हैं, और 4s में 3 नोड होते हैं। कौन से वाले, एंगुलर नोड, ठीक है, क्लियर। तो एंगुलर नोड 2s में हम निकाल सकते हैं ऐसे। उसके बाद इसको निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मैं इससे निकालूं तो n माइनस एल माइनस 1, तो n कितना है, मान लो 1s, तो 1s की वैल्यू 0 और -1। l कहाँ से आया, l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, और f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पे L की वैल्यू मैं S ऑर्बिटल के लिए रखूंगा तो 0 रखूंगा, और -1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0, तो हमारा एंगुलर नोड कितना आ गया, 0। ऐसे ही इसमें लिखूंगा सॉरी फॉर दैट, तो इसके लिए n माइनस एल माइनस 1, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो n माइनस एल माइनस 1 निकाल रहा हूँ, तो n कितना है, n कितना है, 2 है, तो 2, S के लिए की वैल्यू 0 -1, तो 2 - 1 कितना, 1, तो वही तो है ना, एंगुलर नोड कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही 3s के निकालोगे तो एंगुलर नोड 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 इस तरीके आ जाएगा। सॉरी, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से नोड हम निकाल सकते हैं, ठीक है, एंगुलर नोड निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बात है, गला खराब हो गया। उसके बाद हम क्या करें, अगर रेडियल नोड निकाला है, एंगुलर नोड क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि इसमें एंगुलर नोड कितने होंगे, तो जितना l होगा उतना ही एंगुलर नोड होगा। तो इसके लिए l की वैल्यू 0 है, तो एंगुलर नोड कितना आ जाएगा, एंगुलर नोड कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि s की वैल्यू 0 है। ऐसे इसके लिए जो एंगुलर नोड है कितना आ जाएगा, एंगुलर नोड 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल नोड निकालूं कि इसमें एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं एक तो 0 था, ये 0 था, टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ना तो इसमें एंगुलर नोड है और ना ही इसमें स्फेरिकल नोड है,
ठीक है। इसके लिए निकालूं तो इसके लिए एंगुलर नोड नीचे ये 1, तो ये टोटल नोड कितने हो जाएंगे, टोटल नोड जो है कितने हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से क्लियर। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नोड क्या होता है, एंगुलर नोड, और रेडियल नोड क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही 2-3 एग्जांपल और हम ले लेते हैं कि ऐसे ऐसे कैसे सर। चलो ठीक है, 4f ऑर्बिटल में हाउ मैनी नोड्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, तो हम एंगुलर नोड निकाल लें और रेडियल नोड निकाल लें और टोटल जोड़ लें। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वैसे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई मज़ा नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे हम पहले तो निकाल लें स्फेरिकल नोड या एंगुलर नोड। तो स्फेरिकल नोड अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, n-l, सॉरी फॉर दैट, तो n-l और -1, तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू कितनी होगी 3 और -1 = 0, यानी इसमें रेडियल नोड नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद एंगुलर नोड अगर निकालूँ मैं, एंगुलर नोड अगर निकालूँ तो एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है, l ही होती है। और इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो इसके लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नोड अगर निकालूँ मैं, टोटल नोड 3 + 0 = 3 होता है। वाह सर वाह। इस तरीके से अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे हमारे लिए आप 3D में कितने नोड होंगे, तो किसी भी ऑर्बिटल में नोड निकाल सकते हो लॉलीपॉप की तरह। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं n-l। अभी एक और बताऊँ आप लोगों को, n-l, n कितना 3, l की वैल्यू 2, -1, तो रेडियल नोड भैया 0। तो जितने भी ये डम्बल शेप्ड और डबल डम्बल शेप्ड होते हैं उनमें लगभग स्फेरिकल नोड कितने आते हैं, 0 आते हैं। लेकिन रेडियल नोड 0 होते हैं, लेकिन एंगुलर नोड आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एंगुलर नोड निकालूंगा तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, एंगुलर नोड = नंबर ऑफ l वैल्यू। l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो एंगुलर नोड कितने होते हैं, 2 होते हैं। और यही तो मैं बता रहा था यार, क्या ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, एक प्लेन में ऐसे कट कर सकता हूँ और एक प्लेन में ऐसे रख सकता हूँ, तो कितनी बार नोड बन सकते हैं, 2 बार। ठीक है, तो इसलिए एंगुलर नोड कितने आना है, 2 बार में। ठीक है, एक और अच्छा पॉइंट, उसके बाद खत्म कर देते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना अगर नहीं किया तो, समझ गया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, ऑर्डर नहीं लगा रहा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एंगुलर नोड अगर बात करें तो एंगुलर नोड क्या होता है, अब मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें टोटल नोड अगर निकालने हो, टोटल नोड अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करो, एंगुलर नोड और प्लस रेडियल नोड, तो -l + l क्या हो जाएगा, कट जाएगा और n-1 आ जाएगा। यानी अगर तुम्हें टोटल नोड निकालने हो डायरेक्टली तो तुम n-1 से निकाल सकते हो, और अलग अलग पूछे तो अलग निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, उसमें टोटल नोड निकालो, तो तुम क्या करो, n-1, तो n कितना 5 - 1 = 4। ठीक है, 4 हो गए टोटल नोड। अगर मैं कहूँ कि इसमें एंगुलर नोड कितने हो, तो एंगुलर नोड l होता है, तो एंगुलर l के लिए वैल्यू कितनी 3 होती है, तो इसका मतलब एक स्फेरिकल नोड बनना होगा। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यानी कि हम क्या करें कि अगर मैं एंगुलर नोड निकालूँ, इसमें एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड कितना होगा, l की वैल्यू 3 होती है, तो एंगुलर नोड 3 हो गए। और अगर टोटल नोड निकालूँ, तो सॉरी स्फेरिकल नोड = n-l, n-l - 1, n की वैल्यू कितनी है, 5 दी है, l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और -1 = 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।